ओरिजिनल मतलब था कि जो अपने मैं और स्वाभिमान के लिए जो जगह मुगलों से लड़ी थी वो मेवाड़ कहलाता है। और मारवाड़ का मतलब कि जिन्होंने कोई मारकाट नहीं किया हो उसको मारवाड़ कहलाता है। अभी आप राजस्थान के अंदर आए हैं तो आपको प्योर हिंदू आर्ट के ऊपर जो चीजें हैं वो सब इस चित्तौड़गढ़ उदयपुर के अंदर ही देखने को मिलेगी। आप इसके बाद जैसे ही मारवाड़ में एंटर करेंगे आपको मिक्स आर्ट के ऊपर या मुगल आर्ट के ऊपर सभी फोर्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उधर के राजाओं ने उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज किए थे। तो उधर युद्ध नहीं हुए था तो वहां के जो मुगल थे उन्होंने पूरा जो फोर्ट बनवाया वो आधा हिंदू का आधा मुगल का, तो या तो मिक्स है या फिर पूरा मुगल के आपको देखने को मिलेगा। फोर्ट का हिस्ट्री है वो स्टार्ट होता है 5th सेंचुरी के अंदर। सबसे पहले इसको 5th सेंचुरी में बनाया था चित्रांगद मौर्य नाम के राजा ने, तो उस समय इसका नाम रखा गया चित्रकूट। चित्रांगद का पहला वर्ड लिया चित्र, कूट मीन्स फोर्टिफिकेशन, तो इसको चित्रकूट, और चित्रकूट से इसका नाम चेंज होते पड़ा चित्तौड़गढ़। उसका मतलब होता है कि जो जगह सामने वाले दुश्मन का चित्त तोड़ देता है उसको चित्तौड़, तो गढ़ का मतलब होता है फोर्ट, किला, तो इसको चित्तौड़गढ़ के नाम से ऐसा जाना जाता है। पहले 8th सेंचुरी तक इधर मौर्य डायनेस्टी का रूल रहा। 8th सेंचुरी तक इधर मौर्य डायनेस्टी का रूल रहा। उसके बाद 8th सेंचुरी में पहले सन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे राजा, उनका नाम था बाप्पा रावल। उन्होंने आकर इस फोर्ट के ऊपर मेवाड़ स्टेट का फाउंडेशन रखा था। तो 8th to 16th सेंचुरी ये चित्तौड़गढ़ मेवाड़ का मेन कैपिटल था। उसके 800 ईयर्स के बीच में यहाँ पर 27 टाइम्स बड़े मुस्लिम अटैक्स हुए थे। तो 24 युद्ध यहाँ के राजाओं ने जीते। 3 युद्ध में ऐसा हुआ कि उन्होंने फोर्ट को सीज कर लिया, मेन एंट्रेंस को सीज कर लिया। तो 6 मंथ के बाद, 4 मंथ्स के बाद, 4 मंथ्स के बाद 3 टाइम्स यहाँ पर फूड स्टोरेज खत्म हो गया और फोर्ट के अंदर कल्टीवेशन नहीं होता था। तो इधर के राजाओं के पास में उन्होंने मैसेज किया कि आपके पास अब कुछ भी नहीं, आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। तो 3 बार उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, सिर के ऊपर केसरिया पगड़ी पहन के, हाथों में तलवार भाले लेके वो सब युद्ध के अंदर चले गए और युद्ध किया डू और डाई वाला। तो इसमें 3 बार इधर के राजपूत राजा पूरी आर्मी के साथ बैटलफील्ड में मारे गए थे। तो इसीलिए सामने वाले मुस्लिम उनकी जीत की खुशी में उनकी बहू बेटी पत्नी उनको उठा के लेके जाते थे, तो लेडीज उनके साथ नहीं जाकर अपने आप को जिंदा आग में जला लेती थी और उसी को जोहर बोला जाता है। तो ये जोहर का हिस्ट्री आपको सिर्फ इस चित्तौड़गढ़ के अंदर ही देखने को सुनने को मिलेगा। पहला जोहर हुआ इधर 1303 के अंदर रानी पद्मिनी का जोहर। उसको पद्मावती के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसका एक्चुअल नाम था पद्मिनी। कहते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल थी, जब पानी पीती थी उसके गले से पानी उतरता हुआ दिखाई देता था। पूरे हिंदुस्तान में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे, बहुत फेमस थी। तो दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी उसका चेहरा देखना चाहता था, लेकिन हमारे इधर घूंघट होता है, नहीं दिखा सकते थे, इसीलिए उसने यहाँ पर अटैक किया। 3 अटैक हुए, उसमें 2 में उसको हरा दिया, लेकिन लास्ट में 1303 के अंदर वो 1 लाख सोल्जर्स लेके आया था। 100,000 सोल्जर्स के साथ फोर्ट को सीज कर लिया। 6 मंथ के बाद फूड स्टोरेज खत्म हो गया और 45,000 की पॉपुलेशन फोर्ट के अंदर थी। तो उसने रावल रतन सिंह को मैसेज किया कि मुझे उसका एक चेहरा दिखा दो, एक झलक दिखा दो, मैं वापस चला जाऊंगा। तो रावल रतन सिंह ने कहा कि आई विल सी यू इन द बैटलफील्ड। तो उन्होंने एग्री नहीं किया उसको, सब एक साथ केसरिया पगड़ी पहन के एक साथ सब युद्ध में चले गए और युद्ध किया। उसमें 50,000 मुस्लिम सोल्जर्स को मार दिया, लेकिन लास्ट में रावल रतन सिंह को पीछे से धोखे से मार दिया जाता है। इसीलिए अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट के अंदर आया कि अब रानी पद्मिनी मेरी है। तब रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ में यहाँ पर पहला जोहर करती है। वो जोहर का जगह हम आगे देखेंगे, जहाँ पर विक्ट्री टावर देखेंगे वहां पर। तो अलाउद्दीन खिलजी फोर्ट में आया, उसको कुछ नहीं मिला, तब इसने पूरे फोर्ट को तोड़फोड़ कर दिया, इधर एक भी मंदिर महल को नहीं छोड़ा था। उसके बाद पूरे फोर्ट को रेनोवेट किया 15th सेंचुरी के अंदर महाराणा कुंभा ने। भैया हेलो, आप हमारे साथ है, ग्रुप में है? नहीं। He was the greatest king in the मेवाड़ स्टेट। उसने रूल किया 1433 to 1468। 35 इयर्स में 56 वॉर किए और एक भी युद्ध नहीं हारे, सब युद्ध जीते। तो राणा कुंभा का जो टाइम था वो गोल्डन पीरियड होता था मेवाड़ के लिए। उन्होंने जितने भी युद्ध में से पैसा जीता, उस जमाने का करोड़ों रुपए था वो, तो उस पैसे को उस पूरे मेवाड़ के अंदर स्पेंड किया, जिसमें आपने सुना कुंभलगढ़ फोर्ट राणा कुंभा ने बनाया था, उसके नाम से कुंभलगढ़, जो कि 2nd लार्जेस्ट वर्ल्ड का 36 किलोमीटर का वॉल है उनका। ये यहाँ से 150 किलोमीटर, उदयपुर से 80 किलोमीटर है। उसका थिकनेस जो है वॉल का, वो 8 घोड़े उसके ऊपर एक साथ दौड़ सकते हैं, इतना बड़ा थिकनेस है। बड़ा वाला जो टेम्पल है, इसका आर्किटेक्चर आप देखिए। फ्रंट साइड आप देखेंगे गुजरात सोमनाथ टेम्पल का डिटो कॉपी है। पीछे वाला देखेंगे उड़ीसा जगन्नाथपुरी टेम्पल का है। बीच वाला नासिक त्र्यंबकेश्वर टेम्पल का है और साइड से देखेंगे कोणार्क सन टेम्पल का है। 4 तो इधर हुआ और 5वां जब आप एंटर करते हैं ना, तो उधर एक वो ऐसा आर्च बना हुआ जिसको तोरण गेट बोलते हैं, जो मोस्टली जैन टेम्पल में होता है। जैन आर्किटेक्चर है ये।
5 तरह का आर्ट है इसके अंदर। सबसे पहले इसको 8th सेंचुरी में बनाया था बाप्पा रावल ने एज ए सन टेम्पल। सूर्य भगवान का मंदिर था। सूर्य की मूर्ति को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़ दिया जब उसको रानी पद्मिनी नहीं मिली। उसके बाद इसको 1448 में महाराणा कुंभा ने रेनोवेट किया। इसके अंदर नया मूर्ति लगाया विष्णु का वर्रा अवतार का, जो 3rd इंकारनेशन होता है। उस मूर्ति को वापस सेकंड जोर में तोड़ दिया 1535 में। तो 1905 में उदयपुर के महाराणा ने इसके अंदर नया मूर्ति लगाया कृष्ण सुभद्रा बलराम का। वो इसलिए कि इसका जगन्नाथपुरी जैसा पूरा डिटो कॉपी है। और जगन्नाथपुरी में आप देखते हैं तीनों भाई बहन का मंदिर होता है, इसीलिए इसके अंदर वही मूर्ति लगाया कृष्ण सुभद्रा बलराम। इसके सामने वो गरुड़ जी का मूर्ति लगा हुआ है। विष्णु का वाहन होता है गरुड़, इसीलिए उसके सामने उस छतरी के अंदर। और इस मंदिर का नाम है कुंभ श्याम। कुंभा के नाम से कुंभ, कृष्ण के नाम से श्याम, कुंभ श्याम मंदिर। यह छोटा वाला टेम्पल, यह मीराबाई का टेम्पल। संत मीराबाई रहने वाली थी मेड़ता सिटी, पुष्कर और जोधपुर के बीच में उसका बर्थ प्लेस है। 1500 में उनका बर्थ हुआ। 1517 में उनकी शादी हुई राणा सांगा के बेटे भोजराज के साथ में। बचपन से ही वो कृष्ण भगवान को अपना पति मानती थी। तो शादी के 7 फेरे लेते हैं। उस टाइम पे एक हाथ में कृष्ण की मूर्ति को साड़ी के पल्लू में छुपा के उसने उसके साथ 7 फेरे लेके उस मूर्ति को लेके इधर आ गई थी। शादी के पहले दिन अपने रूम में बैठी थी, हमने जो पीछे पैलेस देखा वहां पर, और उस मूर्ति से बात कर रही थी। तो जैसे उसका हस्बैंड रूम में गया, उसने देखा मीरा कृष्ण आपस में बात कर रहे हैं, तो उसको हाथ जोड़कर बोला कि आप साक्षात देवी है, मैं आज से आपको अपना गुरु बनाता हूँ। तो मीराबाई को कभी टच नहीं किया, पत्नी रूप में उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो उसके लिए उसके हस्बैंड ने टेम्पल बनाया। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन उसके हस्बैंड की नेचुरल डेथ हो गई शादी के 1 साल बाद। तो उसके देवर विक्रमजीत ने उसको बोला मीराबाई को कि आपको इसके साथ सती होना पड़ेगा। पहले सती प्रथा होती थी। मीराबाई ने कहा कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है, मेरे पति भगवान श्री कृष्ण है, मैं इसके साथ नहीं जलूंगी। तब उसको महल से निकाल दिया कि फिर आप महल में भी नहीं रह सकते। तो मीरा उस महल को छोड़ के इस मंदिर में पूजा पाठ करने लगी थी। घूंघट नहीं निकालती थी, जबकि घूंघट आज भी नेसेसरी है। दूसरा है कि उसके भजन बहुत फेमस हो गए थे, तो बाहर से बहुत बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर आते थे। मीरा उनके साथ बैठ जाती थी, नाच गान करती थी, घूंघट नहीं निकालती थी, और यह सब रॉयल फैमिली में अलाउ नहीं था। तब उसके देवर ने उसको मारने के लिए, मीराबाई को मारने के लिए यहाँ पर एक जहर का कटोरा भेजा था। वो मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के भोग लगा के उस जहर को पी लिया। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति बढ़ी कि वो जहर अमृत में बदला था। यहाँ पर फूलों की टोकरी में कोबरा भेजा कि ये सांप है, फूल निकालने के लिए हाथ डालेगी, काट लेगा, लेकिन जैसे ही वो हाथ डालती है फूलों के लिए, वो सांप ऑटोमेटिक हार बन जाता है और मीराबाई के गले में चढ़ जाता है। तब मीराबाई को लगा कि मेरी भक्ति से खुश नहीं है, मुझे इधर नहीं देखना चाहता है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। तो मीरा उस मूर्ति को लेकर द्वारिका गुजरात चली गई थी। वहीं पर रही थी लास्ट में। एक दिन बोलते हैं हजारों लोग उसको मिलने के लिए खड़े थे, जैसा अभी हम सब खड़े हैं कि मीराबाई आएगी, हम उससे मिलेंगे। तो उनका एक भक्त आया और उसने बोला कि पहले मीराबाई मंदिर में जाएगी, भगवान के दर्शन करके वापस जब बाहर लौटेगी तब आप लोग उनसे मिल सकते हैं। तो हजारों लोग उसको देख रहे हैं कि मीराबाई मंदिर के अंदर जा रही है, लेकिन निकलते हुए आज दिन तक किसी ने भी नहीं देखा। कहते हैं कि वो मूर्ति के सामने गई, हाथ जोड़ रखे, आंखों में आंसू, दिल में दर्द, परेशान होकर सच्चे मन से भगवान को कहती है कि आप मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं इन लोगों के दुखों को सहन नहीं कर पाऊंगी। तो ऑटोमेटिक कृष्ण की मूर्ति के ऐसे 2 पार्ट होते हैं। मीराबाई उड़कर उस मूर्ति में समा जाती है और वापस मूर्ति पैक हो जाती है। इसीलिए उनको इमोर्टल माना जाता है। इंडियन हिस्ट्री में किसी भी ऑथर ने नहीं लिखा है कि मीरा की डेथ हुई, सबने ही लिखा मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई या लीन हो गई थी। तो उसके बाद इधर कोई मूर्ति नहीं था। 21 अक्टूबर 2002 में नया मूर्ति लगाया कृष्ण मीराबाई का, बट अनफॉर्चुनेटली आज शायद वो बंद है, आप केवल बाहर से देख सकते। आज हमारा वो निगम चोरन कुंद नीरजाक्षन भावे नानु नीरजाक्षन भावे नानु अमैया ಎನ್ನಲ್ಲಿ ತೋರದೆ ಸಾರಿ ದೂರ ನಿಸಾರೋ ರಂಗ ಸಾರಿ ದೂರ ನಿಪೋ ಮಂದರಗಿರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನೊಳಗಿಟ್ಟಂತ ಸುಂದರ ವದನನೆ ಭಾವೆ ನಾನು ಸುಂದರ ವದನನೆ ಭಾವೆ ಇಂದು ನಿನಗೆ ತಕ್ಕೆ ಭರಂಗಳಿಲ್ಲವಯ್ಯ ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗೆ ನಿಪೋಗೋ ರಂಗ ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗೆ ನಿಪೋಗೋ ಧರಣಿಗೆ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡಿದ ತೂಕರ ಪರಮ ಪುರುಷನೆ ಭಾವೆ ನಾನು ಪರಮ ಪುರುಷನೆ ಭಾವೆ ವರಹ ರೂಪವು ನಿನ್ನ ಗುರು ಶಬ್ದವನ್ನು ಅರಿವೆ ನೀನಿಲಿಂದ बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री, विजय स्तंभ।
ये महाराणा कुंभा जो थे 15th सेंचुरी में महाराणा कुंभा ने 2 मुस्लिम राजाओं को एक साथ हराया था। पहला था एमपी का महमूद खिलजी, मांडू फोर्ट का राजा था। दूसरा गुजरात का अहमद शाह, जिसके नाम से अहमदाबाद बना है। दोनों की कंबाइंड आर्मी को हराने के बाद इसे बनाया, इसीलिए इसका नाम रखा विजय स्तंभ, विक्ट्री टावर। इसको बनाने में 10 इयर्स का टाइम लगा। 1448 से लेकर 1458 तक इसका काम चला और उस जमाने का 90 लाख रुपए का खर्चा आया था। भगवान विष्णु को डेडिकेट है। विष्णु भगवान के 9 अवतार होते हैं, इसीलिए इसको 9 फ्लोर बनाया हुआ है। 8 फ्लोर तक इसके ऊपर जाना अलाउड था। कोविड के पहले लोग इसके ऊपर जाते थे। 157 स्टेयर केसेज है। एक ही रास्ता चढ़ने का, वही रास्ता उतरने का होता है। बड़ा सीढ़ी सकड़ा रास्ता, इसलिए इसको बंद कर दिया, क्योंकि हम कोविड में एक दूसरे के टच नहीं हो सकते थे। इसके अंदर बाहर सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति आपको देखने को मिलती है। अंदर की तरफ जो मूर्ति, उसके ऊपर नीचे कहीं ना कहीं उसका नाम लिखा हुआ कि कौन से देवी का, देवता का, किस चीज का मूर्ति है। इसीलिए इसको वर्ल्ड फेम टावर माना जाता है कि सभी मूर्ति नाम के साथ सिर्फ यहाँ देखने को मिलेगा आपको। दूसरा है कि उसको ऊपर से देखिए, सबसे ऊपर का 2 मंजिल आपको चौड़ा दिखाई देगा, फिर नीचे का 5 मंजिल सकड़ा, फिर वापस नीचे का 2 मंजिल चौड़ा दिखाई देगा। एक अलग तरह का आर्ट है। मतलब फ्लोर 2 फ्लोर, सबसे ऊपर का टॉप 2 स्टोरी वो आपको वाइड है, फिर 5 स्टोरी नैरो, देन 2 स्टोरी वाइड। एक अलग तरह का आर्ट है। मशीनरी नहीं थी, मैन्युअली हाथों से बना पूरा ही है। 37 मीटर्स इसका हाइट है, 37 मीटर्स। और यही का लोकल स्टोन आता, हार्ड लाइम स्टोन, उसी से बना हुआ है। प्योर हिंदू आर्ट के ऊपर है। 2 मुस्लिम राजाओं को हराने के बाद बनाया। और राजस्थान को राजपूतों का वीर भूमि कहते हैं, इसीलिए इसको सिंबल ऑफ राजस्थान का दर्जा मिला हुआ है। यह सबसे मेन चीज है, सिंबल ऑफ राजस्थान। इधर ये पूरा गार्डन आप ये उसी महल का गेट है जो मैंने आपको वहां से बताया कि एक गेट इसका विक्ट्री टावर के वहां, इधर से निकाल के उधर जलाते थे। इधर जलाने के बाद उसकी याद में एक मंदिर बनता था जो शिव मंदिर होता था, क्योंकि हम क्रिमेशन ग्राउंड में केवल शिव मंदिर बना सकते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं टूटे हुए छोटे बड़े सभी शिव मंदिर है। और ये पूरा जो गार्डन का एरिया आप देख रहे हैं, ये 15 मीटर्स डीप था। तो इसी जगह पर तीनों बार रानी का जौहर हुआ, 16,000, 13,000, 7,000। 1956 में जब गवर्नमेंट ने फोर्ट को अपने कब्जे में लिया, यहाँ पर उन्होंने एक्सकवेशन किया तो उनको बोन्स है, ज्वेलरी वगैरह मिली थी। तब पता चला कि यहाँ जौहर हुआ, तो इसको धीरे धीरे मिट्टी से भर के ऐसा गार्डन बना दिया। और वो हवन कुंड बना हुआ उसके अंदर पीछे, इसको जौहर कुंड बोलते हैं। होली के 10 दिन बाद यहाँ पर एक मेला लगता है, जौहर मेला बोलते हैं, जो भी एकादशी आएगी उस दिन 5 से 7,000 लोग आते हैं, 5 to 7,000। मेवाड़ पार्ट से ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के, केसरिया पगड़ी पहन के, हाथों में तलवार बाले लेके सिटी से पैदल आते हैं। उनके साथ डेकोरेटेड हॉर्स, कैमल, एलिफेंट होते हैं और यहाँ पर उन रानियों को श्रद्धांजलि देते हैं। उसके लिए वो बने। हम बोलते हैं कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, भोपाल के राजा थे। तो वो शिव भक्त थे, तो तीनों का मूर्ति एक साथ बनाया, हमें पालने वाला, मारने वाला और जन्म देने वाला। तो शिव का ही फॉर्म है, 3 फॉर्म, लेकिन हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। वो तीनों का मूर्ति 9 फीट लंबा तोड़ा गया था। दूर से अच्छा लग रहा है, पास जाके देखेंगे इसकी एक भी मूर्ति अच्छी नहीं है। इसको फिर 15th सेंचुरी में रेनोवेट भी किया था महाराणा मोकल ने, लेकिन खंडित मूर्ति की पूजा नहीं कर सकते हम, तो वो खंडित मूर्ति देखने को मिलेगी सभी। मंदिर के सामने आप देखेंगे एक नंदी बना हुआ है। उस नंदी के पीछे से आप देखेंगे नीचे एक बहुत बड़ा तालाब दिखाई देगा आपको, उसको बोलते हैं गौमुख कुंड। हमने जो सुरंग देखा था वहां पर, वो सुरंग यहाँ पर निकलती है। 1 किलोमीटर बाद में यहाँ निकलती है। यहाँ पर एक गाय का मुंह बना हुआ पत्थर का, उस पत्थर के मुंह से पानी गिर रहा है कंटिन्यू 1500 साल से, 1500 ईयर से। कहाँ से आता है किसी को मालूम नहीं, लेकिन अभी वो गाय का वो अंडर वाटर है, क्योंकि वो फुल भरा हुआ तालाब, 15 मीटर्स वो तालाब है अभी, 50 फीट, तो वो नहीं देख सकते, केवल वो तालाब देखेंगे उधर से। ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರನ ಸ್ಮರಣೆಯ, ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರನ ಸ್ಮರಣೆಯ, ಹರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅರಿವುದೆಲ್ಲ ದೊರಿತವು, ಹರನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಅರಿವುದೆಲ್ಲ ದೊರಿತವು, ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರನ ಸ್ಮರಣೆಯ. ರರು ಹರನ ಶರಣು ಬರಲು ಹರನು ಗಿರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ, ಸುರರು ಹರನ ಶರಣು ಬರಲು ಹರನು ಗಿರಿಗೆ ಕರೆಸಿದ,
ಗಿರಿಜವರಿಸೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಜನುಮತಾಳಿ ತಾರಕನ ವಧಿಸಿದ ಗಿರಿಜವರಿಸೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಜನುಮತಾಳಿ ತಾರಕನ ವಧಿಸಿದ ಮರೆಯಬೇಡ ಮನವೇ ನೀನು ಹರನ ಸ್ಮರಣೆಯ। रानी पद्मिनी के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बार सुना था कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ। तो उसने रावल रतन सिंह उसके हस्बैंड को बहुत बार मैसेज किया, लेकिन उसको कभी दिखाया नहीं, उसको आंसर ही नहीं किया। तब अलाउद्दीन खिलजी ने इस फोर्ट के ऊपर 3 बार अटैक किए। पहले 2 अटैक में उसको हरा दिया 1297 13 नॉट फर्स्ट, लास्ट आया 13 नॉट 3 के अंदर 1 लाख सोल्जर्स लेके फोर्ट को सीज कर लिया। किले का जो मेन एंट्रेंस था उसको बंद कर दिया, तो इधर के लोग नीचे नहीं जा पाए। 45,000 उस जमाने में पॉपुलेशन थी, तो यहाँ के सब लोग भूखे मर रहे थे। तो रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी ने राजा को मैसेज किया कि आपकी प्रजा भूखी मर रही है, मुझे उसकी एक झलक दिखा दो, मैं देख के वापस चला जाऊंगा। तो उसको मना कर दिया। तब उसने ट्रिक लगाया कि मैं एक बार इनके महल में जाके देखता हूँ कि कैसा है। तो उसने कहा ठीक है, आपके इधर ऐसा ट्रेडिशन नहीं, तो मैं उसको नहीं देखूंगा, मैं केवल 1 दिन के लिए आपका यहाँ पर मेहमान बनना चाहता हूँ। तो अब आपका हॉस्पिटलिटी हमने सुना है कि बहुत फेमस है, तो 1 दिन के लिए मुझे गेस्ट बना दीजिए। गेस्ट बनाकर उसको लेकर आए, पूरा दिन इधर रखा। वापस अब जब उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, मेन गेट तक जाना होता है, हमारे घर में कोई गेस्ट आते हैं, तो मेन गेट तक गए रावल रतन सिंह, तो वहां से उनको बंदी बना के अपने साथ लेके चले गए। फिर रानी पद्मिनी को मैसेज किया कि आप हमारे पास आइए, नहीं तो मैं आपके पति को मार डालूंगा। तो पद्मिनी का कजिन था गोरा बादल, सेनापति थे। वो सामने खंडर दिख रहा आगे, वो गोरा बादल का पैलेस है। सेनापति उधर रहते थे, तो उन्होंने पद्मिनी के नाम से उसको लेटर लिखा, मैं आपके उधर आ जाऊंगी, मुझे 700 पालकी चाहिए, क्योंकि मेरी दासी मेरे साथ आएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने पालकी भेजी, लेकिन यहाँ के जो सोल्जर्स थे वो सब लेडीज कॉस्ट्यूम पहन के हथियार लेके वो पालकी में बैठ जाते हैं। 6 लोग उसको कैरी करने के लिए, उनके रिलीवर, सिक्योरिटी गार्ड, ऐसे करके 5 to 8,000 ऐसा सोल्जर्स सब वहां पर गए थे। वहां जाने के बाद उसको बोला कि रानी पद्मिनी इसके अंदर है पालकी में, पहले हमारे राजा को लेकर आओ, ये उनसे मिलेगी। तो जैसे ही राजा को बाहर लेकर आए, यहाँ की सेना ने युद्ध स्टार्ट किया, और युद्ध के अंदर रावल रतन सिंह को छुड़ा लिया, लेकिन ये गोरा बादल उधर दोनों मारे जाते हैं। तभी अलाउद्दीन खिलजी वापस मेन गेट पे आ गया। तब रावल रतन सिंह ने कहा कि हम ऐसा युद्ध करेंगे, या तो वो रहेगा या फिर हम रहेंगे। तब वो सब केसरिया पगड़ियों के साथ एक साथ हर हर महादेव जय एकलिंग जी बोलते हुए एक साथ युद्ध में गए। 50,000 मुस्लिम सोल्जर्स को उन्होंने मार दिया, लेकिन लास्ट में रावल रतन सिंह को पीछे से धोखे से मार दिया जाता है। तो वो जैसे ही मारे गए, तो अलाउद्दीन खिलजी किले में आए कि रानी पद्मिनी मेरी है। तब रानी पद्मिनी 16,000 लेडीज के साथ पहला जोहर करती है। तब उसने सारे मंदिर मूर्ति महलों को तोड़फोड़ किए थे। तो यह सिर्फ उसका मेन महल था। एक इसका